मंत्री हाजी आराफत शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते रिक्षावाल्यांवरती होणारे अत्याचारावरती आंदोलन घेण्यात येणार आहे। आता थोड्याच वेळामध्ये आपल्या सर्वांचे लाडके आणि रिक्षावाल्यांच्या मागे वाहतूक सेनेचे नवभारतीय वाहतूक सेनेचे पदाधिकारी माननीय हाजी आराफत शेख यांचं इथं आगमन होईल आणि भव्य दिव्य शेकडो असे टॅक्सीवाले आणि रिक्षावाले इथे उपस्थित झाले आहेत। यांच्या मार्गदर्शनाखाली सार एअरपोर्टच्या पोलीस स्टेशनला आंदोलन घेण्यात आलेलं आहे। एअरपोर्टच्या आतमध्ये काही सिक्युरिटी गार्ड्स आहेत, ते रिक्षावाल्यांना डेली मारपीट करतात, शिवीगाळ करतात, त्यांना अत्याचार करतात। या रिक्षावाल्यांच्या पाठीमागे वाहतूक सेनेचे पदाधिकारी हाजी आराफत शेख व त्यांची सेना पूर्ण त्यांच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभी आहे आणि आजचं हे आंदोलन खूप मोठं भव्य दिव्याचं आंदोलन आहे। आणि जे एअरपोर्टच्या आतमधले जे सिक्युरिटी अधिकारी रिक्षावाले आणि टॅक्सीवाल्यांवरती अत्याचार करतील त्यांना ह्या रिक्षावाल्या संघटनांना उत्तर द्यावंच लागेल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नव भारतीय शिव वाहतूक संगठन के अध्यक्ष माननीय श्री हाजी आराफत शेख जो कुछ ही समय में यहाँ आने वाले हैं, आने की उनकी एक खास अहम वजह है कि एयरपोर्ट पर जो रिक्शा वाले हैं उन पर जो अत्याचार हो रहा है, जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वाले हैं वो रिक्शा वालों को आए दिन मारते हैं, उनको तकलीफ देते हैं। तो क्रिस्टल कंपनी के जो गार्ड्स हैं तो वो लोग रिक्शा वालों को जो तकलीफ दे रहे हैं, मार रहे हैं, उस वजह से आज ये आंदोलन रखा गया है। और आंदोलन हम खामोश नहीं रहेंगे। हाजी भाई का कहना है कि जो मेरे रिक्शा वालों को तकलीफ देगा मैं खामोश नहीं बैठूंगा। और आज का जो आंदोलन है ये बड़े पैमाने पे होने जा रहा है और इसी तरह जहाँ जहाँ हमारे रिक्शा वालों को तकलीफ होगी हम इसी तरह बड़े से बड़ा आंदोलन लेंगे। जय हिंद। भारतीय शिव वाहतूक संगठन के अध्यक्ष माननीय श्री हाजी भाई से जी आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि रिक्शे वाले के लिए सिक्योरिटी गार्ड जो क्रिस्टल कंपनी की सिक्योरिटी है वो सीधा रिक्शे वाले को मारना, बाहर के गुंडे लोग को बुला के मरवाना और फोटो भेज के नाम ले के पूछ के मरवा रहे हैं। और उसके बाद कोई बीड़ी पी रहा है या सिगरेट पी रहा है उसको उठा के ला के सीधा पुलिस स्टेशन में FIR करवा रहे हैं। इतनी बड़ी अत्याचार हो रहा है। और क्रिस्टल कंपनी जो है वो वीडियो है हमारे पास, वो गांजा पी रही है ड्यूटी पीरियड पे, उनके लिए कुछ नहीं हुआ। इसके वाले हमारे रिक्शे वाले जो है वो खामोश हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग को चाहिए नहीं न्याय चाहिए, न्याय नहीं मिला तो हम लोग आत्महत्या भी करने के लिए तैयार हैं। हम रस्सी भी लेके आए हैं, हम यही जगह पे पुलिस स्टेशन के सामने हम फांसी लगा के मर जाएंगे। हमारे रिक्शे वाले यही हम लोग को तकलीफ है। जिस तरह आप लोग ने कहा कि हमें एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है जो है क्या इस पे आप लेके इसको जो है कोई केस वगैरह पुलिस स्टेशन? कई बार हम लोग चौकी में गए, हम लोग कई बार चौकी में गए, उसकी हमारे लोग को एनसी करके हटा दिया और ऐसे हटा दिए। लेकिन सिक्योरिटी जब आती है उसका सीधा 7 केस बना रही है पुलिस चौकी। हम लोग केस नहीं ले रहे हैं। एक हमारे आदमी को मारा गया, टाका लगा और उनको एनसी करके हटा दिया गया। केस नहीं हुआ सर, आज तक नहीं हो गया, कोई भी केस नहीं लेगा। ऑटो वाले को मारा गया, ऑटो वाले को मारा गया, टाका भी लगा, चौकी वाले केस भी नहीं लिए। एक मनोज सिंह यादव हैं, उनके ऊपर वापस 2 दिन के अंदर केस बना है। एयरपोर्ट के अंदर 7 केस लिया है अगला आदमी बेकसूर। इतनी बड़ी दादागिरी है। और एक पुजारी है जो एयरपोर्ट का शेयर ऑटो स्टैंड पे धंधा करवाता है, टोटल नाम है शेयर का, डिमांड वहाँ पे किया जाता है और लिया जाता है पैसा। और पुजारी है वो पैसा लेता है अंदर से। हाजी भाई आगे बढ़ो। देखो कौन आया, देखो कौन आया, देखो कौन आया, देखो कौन आया। हाजी भाई को चाहो, हाजी भाई को चाहो, आगे बढ़ो, हाजी भाई अंगार है, हाजी भाई अंगार है, हाजी भाई अंगार है। कैसे हो देखो कौन आया, देखो कौन आया, देखो कौन आया। हाजी भाई अंगार है, बाकी सब अंगार है, हाजी भाई अंगार है, बाकी सब अंगार है। हाजी भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हाजी भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हाजी भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आशीष लाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
पहली बात तो आपको ये कहूँगा कि ये कोई मोर्चा वगैरह नहीं है। आज हम यहाँ पे कोई मोर्चा लेके नहीं आए। आज हम सिर्फ सीनियर पीआई को निवेदन देने के लिए आए। 2 रोज़ पहले मेरी सीनियर पीआई से बात हुई। सहारपुर सीनियर पीआई ने मुझे कहा कि बिल्कुल जो अगर कभी रिक्शा वालों पे अन्याय हो रहा है, रिक्शा वालों पे जो कोई तकलीफ़ हो रही है, कोई मारपीट कर रहा है, बाहर के लोग आके उत्तर प्रदेश और ये सारे प्रांतवाद करके मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की सारी अगर चीज़ अगर पुलिस को नज़र आती है तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिनों पहले हमारे एक सभासद को बहुत मारपीट किया गया था। बाहर से 25-30 लोग आए, उनका सर फोड़ दिए, कुछ 4-5 टाके पड़े और उसके बाद अब तक के सिर्फ एक एनसी हुई है। उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था। वो 25-30 लोगों को ढूंढ के लाना चाहिए था। वो कौन लोग हैं और क्यों ये कर रहे हैं, उनका हेतु क्या है। कुछ सिक्योरिटी एजेंसी, अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी एजेंसी अडानी जीवीके के अंदर तैनात की गई है, लोगों की सुरक्षा के लिए दी गई है, ना कि हमारे रिक्शा चालकों को मारपीट करने के लिए। उनका कोई उससे संबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए खासतौर पर आज ये निवेदन देने के लिए मैं सीनियर पीआई के पास आया हूँ। आंदोलन किसको कहा जाता है, हाजी अराफात शेख का जो आंदोलन होता है, अगर ये बात अगर नहीं हुई, आज मैं सीनियर पीआई से मुलाकात करूंगा, सीनियर पीआई को निवेदन दूंगा। सीनियर पीआई को 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन का हम एक बताएंगे, बात करेंगे कि आप ये 4-5 दिन में आप ढूंढ के लाओ। अगर उसके ऊपर नहीं अमल हुआ, एक तरीका है, सिस्टम है, अगर नहीं हुआ तो पूरा मुंबई बंद पुकारने का ये हाजी अराफात शेख तय करेगा। सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, पूरा मुंबई बंद होगा। मुंबई के अंदर ये हाजी अराफात शेख की महाराष्ट्र में 7.5 लाख मेंबर है, 230 यूनिट है। आज अगर हमारा सभासद अगर कोई कमजोर दिखता है, वहाँ 100, 200, 300, 400 अगर लोग देख के अगर कोई मारने की कोशिश करता है तो ये गलत फहमी में वो ना रहे। वो कोई भी हो, अगर वो कितना ही बड़ा ताकतवर सिक्योरिटी गार्ड का मालिक हो या कोई बहुत बड़ा बिल्डर हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, तो वो नहीं देखा जाएगा। एक गरीब रिक्शा वाले पे अगर कोई हाथ उठाएगा तो वो बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। ये आज खाली सीनियर पीआई के पास कहने के लिए आया हूँ। मेरे आंदोलन पूरे महाराष्ट्र ने देखा है। हाजी अराफात शेख जब आंदोलन का तो चक्का जाम, रास्ता जाम, पूरी हर चीज करता है। ये आंदोलन नहीं है, ये निवेदन। अगर निवेदन देने आए तो इतने सारे लोग जमा हुए, तो सोचो आंदोलन करेंगे तो मुंबई भर में क्या हाल होगा, ये आपको तुरंत समझ में आएगा। तो आज सिर्फ हम निवेदन देंगे। सीनियर पीआई ने खुद कहा कि दोनों तरफ की बात हमको सुनना है, देखना है कि कुछ सारी चीजें अगर हमारा रिक्शा चालक अगर कोई गलती करता है तो उसको डिसिप्लिन सिखाने का काम भी हमारी जिम्मेदारी है यूनियन की। हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स देंगे, पैसेंजर का किस तरीके से सेवा करना चाहिए, पैसेंजर को किस तरीके से अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाना चाहिए। कोई बैग छूट गया, कोई मोबाइल छूट गया या कोई उसकी वस्तु छूट गई तो किस तरीके से पुलिस स्टेशन में लाकर उन व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। ऐसे कई बार हुआ है और पुलिस ने अप्रिशिएट किया। कई पेपरों में आया, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पेपरों के अंदर आया कि हमारे वहां पे कई बार ऐसी चीजें हुई। तो हमारा रिक्शा चालक बड़ी ईमानदारी के साथ उसको उसकी वस्तु, कोई लड़की अगर बैठती है तो उसको घर पे सुरक्षित पहुंचाने का काम करता है। मुंबई में आज रिक्शा चालक इतना सेवा कर रहा है। सेवा करने के बाद अगर कोई मारपीट करेगा तो मारपीट बिल्कुल बर्दाश्त की नहीं जाएगी। पूरी यूनियन हमारे रिक्शा चालकों के साथ खड़ी रहेगी। पूरी ताकत के साथ ये हाजी अराफात शेख पूरे महाराष्ट्र भर, पूरे मुंबई भर में बंद पुकारेगा। आज सिर्फ मैं सीनियर पीआई को निवेदन देने आया। ये कोई आंदोलन नहीं है, ये कोई आप ये चीज में लाना भी नहीं कि आज हम आंदोलन पुकार रहे। आंदोलन अगर मैं पुकारूंगा तो 100% सीनियर पीआई को नहीं, पूरे मुंबई की पुलिस फोर्स लगानी पड़ेगी। ये हाजी अराफात शेख ने कई साल, पिछले 25 साल से आंदोलन कर रहा हूँ। ये आंदोलन वाला, संघर्ष वाला लीडर हूँ। संघर्ष करते करते गरीब रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक, ट्रक चालक का नेतृत्व कर रहा हूँ, तो मुझे पता है। लेकिन उसका एक सिस्टम होता है, हमको पहले सीनियर पीआई को बताना पड़ेगा, पुलिस को बताना पड़ेगा। अगर पुलिस हमारी नहीं सुनेगी, अगर अडानी प्रशासन हमारी नहीं आवाज सुनेगा, जीवीके हमारी बात नहीं सुनेगा और वो सुरक्षा एजेंसी के मालिक लोग नहीं सुधरेंगे तो रास्ते पे उतरने से हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा। यही आपके सामने कहने के लिए